हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। चलिए आज हम एक स्टोरी कहानी के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति बड़ी कमाल की बात कही, एक व्यक्ति ने बड़ी कमाल की बात कही है। तो यही है कि दीपक को फूंक से बुता सकते हैं, दीपक को फूंक से बुता सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती को नहीं। दीपक को फूंक से बुता सकते हैं पर अगरबत्ती को नहीं। क्यों? क्योंकि सुगंध को, महक को कभी फूंक से नहीं बुताया जा सकता है, क्योंकि महक को कभी फूंक से नहीं बुताया जा सकता है। चलिए कहानी को स्टार्ट करें। एक औरत थी जो पूजा पाठ में बहुत मन लगाती थी। एक औरत थी जो पूजा पाठ में बहुत मन लगाती थी। वो जहां भी रहती थी अपने समय से पहले नहा धोकर सुबह जाती थी, नहा धोकर पहले पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ करके वो अपने काम में कोई भी काम करना चालू कर देती थी। ठीक है, तो एक दिन ऐसे ही वो कहीं भी जाती थी तो पूजा पाठ पहले कर लेती थी, तभी कोई काम कर देती। एक दिन ऐसे ही वो गई थी अपने मायके, यानी कि अपने ससुराल गई थी, और वहां पे जैसे ही वो गई वहां पे, तो वहां पे नजदीक में एक मंदिर था। उस मंदिर में वो गई, सबसे पहले सुबह जगी, नहाई धोई और गई उस मंदिर में पूजा पाठ करने। जैसे ही पूजा पाठ करने गई तो वहां पर देखी कि बहुत सारे कोई सेल्फी ले रहा है, तो कोई किसी से बात कर रहा है, तो कोई खेल रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, तो कोई सेल्फी, तो कोई फोटो खींच रहा है, तो कोई हंस रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, तो कोई पूजा कर रहा है। तो ऐसे ही वो देखी तो गई, और क्या गई तो पंडित जी से कही कि पंडित जी ये क्या हो रहा है, मैं ये क्या देख रही हूँ, क्या देख रही हूँ। तो वो बोले क्या हुआ है? कह रहे कि यहाँ पे कोई पूजा करने नहीं आ रहा है, देख रहे हैं कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, सेल्फी कोई ले रहा है, तो कोई फोटो खींच रहा है, तो कोई बातचीत कर रहा है, तो कोई बैठ के कुछ कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी का चुगली कर रहा है, तो कोई सास बहू का चुगली कर रहा है, तो कुछ कर रहा है। ऐसे सब लोग कर रहे हैं, तो ये क्या पूजा, ऐसे ही पूजा होती है? तो उसने कहा, जो साधु जी थे वो कहा कि अच्छा ठीक है, इसका जवाब मैं कल मैं आपको दूंगा, लेकिन आप ये काम कीजिएगा। कहे कि क्या है? तो वो बोली औरत की क्या काम करना है? तो वो कहे कि कल सुबह जब आइएगा तो आप ऑटो से या किसी सवारी से मत आइएगा, पैदल आइए। क्या कीजिएगा? सवारी से या किसी से नहीं आइएगा। कैसे आइएगा? आप पैदल घर से आइएगा। जब घर से आप पैदल आएंगे तो आप एक लोटा ले लीजिए, जिससे आप क्या करते हैं, जल चढ़ाते हैं। उस लोटे में पूरा घर से भर के जल आएगा। पूरा वो क्या होना चाहिए, जो लोटा होगा वो पूरा जल से क्या होगा, होना चाहिए, भरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भरा होना चाहिए। और उस लोटे पे आपको पूरा भरा होना चाहिए। देखिएगा कि वो जल का, जो लोटे से भरा हुआ जल है, वो गिरना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। और जब घर से आइएगा लोटे से वैसे आइएगा और पैदल आइएगा, और पूरा मंदिर का 3 चक्कर लगाइएगा। 3 चक्कर क्या कीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा। उसके बाद हमसे आइएगा, मैं आपको पूरे सवाल का जवाब दूंगा। उसने कहा कि ठीक है पंडित जी, मैं ऐसे ही कल आऊंगा। ठीक है, तो सुबह हुआ, उन्होंने क्या किया, नहाया धोया और क्या कर दिया, लोटे जो भी लोटियां थी उस लोटी में पूरा भरपूर किया, क्या कर दिए, पूरा पानी भर लिए, यानी कि जल भर लिए। जल भर कर और उसने क्या कर दिए, चल दिए आराम से। उन्होंने गया कि पानी उसने क्या गिरे ना, छलके ना। ठीक है, तो उन्होंने गया वो 3 बार उसने जो मंदिर की परिक्रमा की, चक्कर लगा ली। और उसके बाद पंडित जी किए गए, तो पंडित जी किए करके गई। तो जैसे वो उन्होंने पंडित जी के पास गई तो उन्होंने कहा कि पंडित जी बताइए, मैं जो आप काम किए थे हम लोग क्या कर दिया, कर लिया। तो उसने कहा कि जैसे पंडित जी पूछे कि अच्छा ये आप जब घर से चली थी तो क्या किसी को आज, जैसे ही आज आप घर से चली हैं, तो क्या किसी को देखी है कि कोई बात कर रहा था, कोई अपने बहू का चुगली कर रही थी, सास बहू की चुगली कर रही थी, कोई फोटो खींच रहा था, कोई कुछ कर रहा था, आप कुछ देखी हैं? उसने कहा कि नहीं, अब मैं उन सब पे ध्यान नहीं दिया हूँ, क्योंकि मैं लोटे पे ध्यान दिया हूँ कि इसका पानी छलक न जाए। क्या किया जाए, पानी छलक न जाए। तो इसलिए अब क्या होना चाहिए, इसलिए क्या होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया था, अपने पानी, जो भी अपना फोकस था, जो भी अपना ध्यान था, कि मैंने किसी पे ध्यान नहीं दिया, मैं जो भी था अपना ध्यान किस पे लोटे पे लगाया था, और मैं चली आया था, किसी को देखा नहीं। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए जब भी आप क्या कीजिए, कोई भी काम करेंगे तो खुद कीजिए, और क्या कीजिए, अपना फोकस जब करेंगे, किसी चीज पे फोकस करेंगे तो आपको गलतियां नजर नहीं आएंगी। ठीक है, जो भी आप काम, हम इस कहानी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को अपने ध्यान से करेंगे, मगन से करेंगे और अपने लक्ष्य के साथ करेंगे, तो आपको वो लक्ष्य दिखाई देगा। क्योंकि जैसे ही वो चले थे, उनका लक्ष्य ये था कि मैं धीरे से आराम से स्कूल लेके चले जाऊं और लोटिया का पानी गिरे न। तो जब आप अपने काम की, अपने लक्ष्य पे ध्यान रखेंगे तो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस पे आप ध्यान नहीं देंगे, और अपना जो भी ध्यान होगा वो क्या करेंगे, लक्ष्य पे देंगे। इसलिए जब भी पढ़ने बैठे
हैं तो आप ये ना देखें कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, तो ऐसे ना कीजिए, ठीक है। जब ऐसे करेंगे तो आपका ध्यान भटकेगा, तो आप कोई कुछ काम नहीं कर पाएंगे। जब अपना ध्यान किसी कोई आपका लक्ष्य होगा उस पर काम करेंगे तो आपको कोई क्या कर रहा है इस पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए इस माध्यम से हमको एक कहानी के माध्यम से हमारे हिसाब से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।